Hello everyone, hi, I'm Shine Pearl and welcome back to my channel. आज मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पता नहीं क्यों बट मुझे सच में बहुत ज़्यादा आज गर्मी हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है यार कुछ ऐसा हो जाए कि बिल्कुल सर्द हवाएं चलने लग जाए। और जब आप मुंबई में हो तो वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो भैया चलो। हाँ हाँ ठीक है, सर्द हवाएं चलने लग जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज़ जो भी है, लेकिन हमारे पास सहारा तो है एसी का। सो आई एम हैप्पी विद दैट। देखो अभी भी रेनोवेशन चल ही रहा है, मेरे घर में सारा इधर उधर पड़ा हुआ है, सामान आ ही रहा है और चीज़ें चल ही रही है। और खैर वो तो चलती रहेंगी। ओके, तो मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ एक सीक्रेट शेयर करने के लिए। सीक्रेट ये है क्योंकि मुझे आज, मैं जब दोपहर में सो रही थी, नैप ले रही थी अपना, तो मुझे एक मैसेज आया नेहा जैन का। ठीक है, अब नेहा जैन ने मुझसे ये पूछा कि दी मैं आपकी जो प्रेयर है वो कर रही हूँ, 2-4 दिन से कर रही हूँ, तो उसके बाद ऐसा हो गया है कि मेरे दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी भर गई है, मैं बहुत ओवर थिंक करने लग गई हूँ और बहुत ज़्यादा सोचने लग गई हूँ, तो मैं क्या करूँ और क्या मैं ये सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ गाइड मी। और मुझे याद आया कि यार ये चीज़ जो मुझे बतानी चाहिए थी आप सभी लोगों को, जो लोग शेयर नहीं करते। देखो रीज़न ये होता है ना क्यों शेयर नहीं करते, मैं आपको वो भी बताती हूँ। रीज़न ये होता है ना कि बेवजह की बातें सबकॉन्शियस माइंड में या किसी के दिमाग में डालना इज़ लाइक वेरी बैड थिंग। लेकिन जब नेहा का मैसेज आया तो मुझे रिकॉल हुआ ये चीज़, और मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि हो सकता है सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल रही थी इन द पास्ट, जो कि अब मुझसे अटैच नहीं है। ओके, तो मुझे ऐसा लगा कि मे बी बिकॉज ऑफ दैट मेरे साथ ऐसा हुआ होगा। लेकिन जब नेहा ने भी यही बात कही तो मुझे लगा कि नहीं, ये हो सकता है बहुत लोगों के साथ हो रहा होगा, जो कि मैं बहुत ज़्यादा ही अपने आप को स्पेशल समझ के सोच रही थी कि अरे ये तो मेरे साथ हुआ है, मैं तो टैकल कर ली। अब मैं क्योंकि आगे बढ़ गई हूँ तो वो टाइम पीरियड मेरे लिए जो था, वो जो डार्क फेस होता है, तो वो चीज़ तो ख़त्म हो गई थी मेरी, तो मैंने कभी उस चीज़ पे ध्यान भी नहीं दिया। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ आपको, आपके पास्ट से आप जितना डिटैच हो जाओ, जितना आप दूर हो जाओ, उतना अच्छा है। पास्ट से मेरा मतलब है, अगर पिछला सेकंड भी आपका पास्ट है, आप उससे जितना डिटैच हो सकते हो उतना डिटैच हो जाओ। कल क्या खाया उससे भी डिटैच हो जाओ, है ना। तो मेरा ये अब मेरा माइंडसेट हो गया है। और जैसे कि मैं बुक्स पढ़ रही थी जो डिस्पेंजा की, तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि आप अपने पास्ट को लेकर मत कैरी फॉरवर्ड मत करो, क्योंकि वही है यार, क्योंकि आप एक मरी हुई लाश को लेकर आप बस चल रहे हो। एक वक्त आएगा आप पूरी तरीके से थक जाओगे, बैठ जाओगे और टूट जाओगे और सोचेंगे यार ये मैंने क्या कर दिया, है ना। तो वो रिग्रेट आने से पहले ही आप अपने पास्ट को छोड़ दो। लेकिन आज जब नेहा का ये मैसेज आया तो मैं वही सोच रही थी, यार ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो लोग नहीं बताते हैं, कोचेस नहीं बोलते इस बारे में, जो कि बोलना चाहिए। अब पता नहीं क्यों नहीं बोलते हैं, ये तो मैं नहीं बोल सकती हूँ किसी को कि क्यों नहीं आप बोल रहे हो इसके बारे में, तो आपको बताना चाहिए था, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या जो भी है, जो भी कर रहे हैं इस चीज़ को, या समझा रहे, पढ़ा रहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। देखो ये सबके साथ होता है, शायद आई एम सेइंग, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये आपके साथ भी हो। ठीक है, तो अगर ये आपके साथ नहीं हो रहा है तो यू आर द मोस्ट लकीस्ट पर्सन। लेकिन जब मैंने अपने हस्बैंड से भी बात की तो उन्होंने भी ये चीज़ को ऑब्जर्व किया था। लेकिन हर एक इंसान का ना टैकल करने का तरीका अलग होता है। जैसे मेरा टैकल करने का तरीका अलग था, मैंने उनसे पूछा तो उनका टैकल करने का तरीका अलग था। लेकिन उन्होंने ये एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ बोली जो शायद मुझे डीप डाउन ना समझ में आती। और जब उन्होंने ये कहा तो मुझे लगा कि हाँ, द रीज़न इज़ दिस, क्यों हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन या हो ओपनो प्रेयर करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं, एफर्मेशन ही क्यों ना कर रहे हो, 2-4 दिन अगर आप करते हो तो एकदम से क्या होता है ना, और
आप कोशिश कर रहे होते हो कि यार मेरे को पॉजिटिव रहने का है, मेरे को डेलिबरेटली पॉजिटिव रहने का है, क्योंकि इस कोच ने मुझसे कहा है कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करोगे पहले आपको प्रिटेंड करना होता है, और मैं ये करते रहूँगा, ये मैं पॉजिटिव ही सोचूंगा, पॉजिटिव ही करूँगा, यही चीज़ें होंगी। तो आप क्या कर रहे हो ना, आपका जो एक पैटर्न होता है, हम लोग बचपन से लेकर अभी तक एक पैटर्न में जिए हैं, हमारा एक माइंडसेट रहा है, ठीक है। तो वो माइंडसेट आप सोचते हो कि 4 दिन में बदल जाए, उस एक्सपेक्टेशन से आप करते हो। आपके अंदर कहीं ना कहीं वो डिज़ायर का वो डेलिबरेटनेस आ जाता है, वो चीज़ पाने की एक्सपेक्टेशन आपकी आ जाती है कि नहीं ये चीज़ ना होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही है मुझसे, क्यों नहीं हो रही, और आप जिद्दाने लगते हो, आप चीज़ों को ज़बरदस्ती करने लगते हो, फोर्सफुली। तो जब आप फोर्सफुली करने लगते हो ना, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसको हम कहते हैं ना सब कॉन्शियस माइंड, मतलब कॉन्शियस के भी नीचे बैठा हुआ है जो सब कॉन्शियस माइंड है, वो क्या करता है, वो आपसे ज़्यादा पावरफुल होता है उस वक्त, क्योंकि अभी तक आपने किसी को कंट्रोल नहीं किया है ना। अब एकदम से आप चाहते हो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल वही करे जो आप चाहते हो, अभी तक उसको वो आदत नहीं थी, और एकदम से आप किसी को आदत दिलाओगे, उसकी आदत तोड़ने की कोशिश करोगे, तो क्या होता है, जैसे सिगरेट वालों की होती है, अगर आपने देखा होगा, या जो टोबैको चुइंग हैबिट होती है किसी की गुटखा चुइंग हैबिट होती है, आप उनको बोलो, वो 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, लेकिन तीसरे दिन से उनको इतनी तलब छुटती है, इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है कि वो फिर सब चीज़ भूल के वो चीज़ करने लगते हैं, है ना। तो ये जो चीज़ है वो फिर आप बाउंस बैक होने लगते हो उसी जगह पे। तो अगर आप बाउंस बैक भी हो रहे हो ना, तो इट्स ओके, ये पॉजिटिव साइन है, मतलब आप कोशिश कर रहे हो। अगर आप 1% भी कोशिश कर रहे हो ना, तो आप एटलीस्ट कोशिश तो कर रहे हो, दैट इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट। लोग कोशिश ही नहीं करते, लोग वीडियो देखते हैं नेहा और लोग छोड़ देते हैं। आप वो चीज़ कर रहे हो और आपको इसका रिजल्ट दिख रहा है, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ एकदम से आप नेगेटिव माइंड को पॉजिटिव करने जाओगे ना, तो नेगेटिविटी ज़्यादा हावी होंगी, क्योंकि नेगेटिव माइंड को आपने ज़्यादा फीड किया है। जैसे हम कहते हैं ना, अगर आप 2 कुत्ते पालो, एक कुत्ते को आप अच्छा खाना दो और एक कुत्ते को बिल्कुल ही मत दो खाना, कभी कभार जब मन में आए तो खाना दे देना। तो क्या होता है, जब 2 कुत्तों की लड़ाई कराओगे तो ऑब्वियसली जो आपने जिसको ज़्यादा फीड किया है, जिसको ज़्यादा ताकत देकर रखे हो आप, वो हावी होने लगता है। तो अब क्या आपको करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो मैंने क्या किया था, मैं जब वो कर रही थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रही थी, या मैंने जब मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, एफर्मेशन स्टार्ट करना किया, तो मेरा ये हुआ ना, कुछ दिन के बाद, 3-4 दिन के बाद मुझे ऐसा लगता था नहीं, दिस इज मेरे से नहीं होगा, ये वाला जो था गिव अप एटीट्यूड जो था मेरे अंदर, कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती थी और मैं गिव अप कर देती थी, यार छोड़ो यार, किससे होना है ये कुछ नहीं होना है। लेकिन फिर वो क्या होता है ना, फिर आपका कहीं ना कहीं दिमाग लगता है यार अगर कुछ हो जाए तो अच्छा, तो वो एक्सपेक्टेशन मैंने छोड़ दी थी। और मैंने ना, अगर बीच में मैं गिर भी रही थी ना, तो फिर मैं दोबारा उठ जाती थी। आप जो कर रहे हो ना, आप फोर्सफुली कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है तो कुछ दिन के लिए बंद करो, फिर उसके बाद फिर दोबारा करो, फिर बंद करो, फिर दोबारा करो। आप कोशिश करोगे कि 24 घंटे आप पॉजिटिव रहो, तो नहीं हो सकता है। जैसे कि देखो कैसा होता है ना, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, ज़रूरी नहीं है कि सबकी ऑब्जर्वेशन हो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन मुझे लगता है अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो, मतलब कंटिन्यूसली आप पॉजिटिव हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं बोरियत होने लगती है आपको अंदर से, अरे यार कितना तो पॉजिटिव है। फिर वो जो छोटा सा पिंच ऑफ वो गॉसिप भी करने मिलता है ना, तो अच्छा लगता है। तो हर एक चीज़ को एंजॉय करो, जज मत करो अपने इमोशंस को, जज मत करो अपने थॉट्स को, कोई एक्सपेक्टेशन मत पालो। जब आप एक्सपेक्टेशन नहीं पालते हो ना कि इससे क्या होगा, बस कर रहे हो, करने के लिए कर रहे हो, वो धीरे 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 वो बोलते हैं ना, एक बिल्डअप होने लगता है। और इतने आसानी से आपका जो भी ईयर होगा, आपने जितने भी साल अपने गुजारे होंगे नेगेटिविटी में, एकदम से आप सोचोगे 3-4 दिन में आप पॉजिटिव हो जाओ, तो वो पॉसिबल नहीं है। मुझे भी कितना यार, मैंने 2012 में लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखा, आज 2022 है, समझो मुझे 10 साल लग गए। मेरे हस्बैंड को 2019 में पता चला, आज 2022 है। तो कुछ लोगों का जल्दी होता है, कुछ लोगों का लेट होता है, कुछ लोग
धीरे धीरे अपनी स्पीड में चलो। ज़रूरी नहीं है शाइन मैम ने बोला अरे मेरा 10 साल में हुआ तो तुम्हारा भी 10 साल में ही होगा माइंडसेट चेंज। हो सकता है यार तुम्हारा 3-4 दिन में हो जाए, या हो सकता है तुम्हारा भी उतना ही टाइम लगे या मुझसे ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन वो प्रोग्रेस इज़ इम्पॉर्टेंट, मूविंग फॉरवर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। समझ में आया? तो वो चीज़ को पकड़ के चलो। अगर कभी ऐसा लग भी रहा है कि नहीं ये ज़्यादा हो रहा है मुझसे, तो थोड़ी देर के लिए पॉज करो, रिलैक्स करो, चिल करो, छोड़ दो वो चीज़। फिर उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद अगर आपको सही लगता है, रिलैक्स हो जाते हो, तो फिर दोबारा करो। अपने ऊपर प्रेशर मत डालो, जब तक कि आप कंफर्टेबल नहीं होंगे ये सारी चीज़ें आपकी नहीं होंगी, है ना। आपको धीरे 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 फीड करना होगा। जैसे हम लोग जब कोई पेशेंट आता है ना मेरे पास और जिसको जैसे प्री कैंसरस लीजन है, मैं एकदम से नहीं बोलती हूँ, भले ही मुझे पता है कि ही हैज़ प्री कैंसरस लीजन, मतलब उसको कैंसर होने वाला है, कैंसर के पहले लीजन होता है मुंह में, तो वो अगर हो भी गया है उस लीजन को देखकर मैं पेशेंट को ये बोलती हूँ, देखिए आप धीरे धीरे करके छोड़ो, है ना। जो आप 24 घंटे आप मत करो नेहा वो सारी चीज़ें। अगर आप 2 बार कर रहे हो और आपका रिजल्ट ऐसे आ रहा है तो 1 बार करो, ठीक है, 1 ही बार करो जब आपको सही लगता है। ऐसा नहीं कि आपने एक टाइम फिक्स किया, रूटीन मत बनाओ अपना। कोई भी इंसान रूटीन ना फॉलो करो, जब मन में आए तब करो, क्योंकि जब आप मन में आता है ना तो जो चीज़ 1 घंटे में होने वाली है वो 10 मिनट में हो जाती है। गेटिंग मी? दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द टेक्निक, दिस इज द वे टू टैकल योर नेगेटिव माइंड। इतने जल्दी सब कुछ नहीं होता है। वो डार्क फेस मेरे ख्याल से सभी के लिए होता है, जो जिसका मतलब मुझे लगता है कि वो डार्क फेज आपके लाइफ में आ रहा है, वो ओवर थिंकिंग और वो जो दिमाग में एकदम खलबली मची होती है, कभी कभी इंसान डिप्रेस भी हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं से आपके अंदर से सारी चीज़ें बाहर निकल रही है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि ये इसको फ्लो होने दो। जज मत करो यार मैं नेगेटिव एकदम से फील करने लग गई, इन्होंने तो कहा था पॉजिटिव फीलिंग रखना है सिर्फ, अब मैं तो नेगेटिव सोचने लगी, मतलब मैं कुछ गलत कर रही हूँ। नहीं, ये हमारे थॉट है कि ये नेगेटिव फीलिंग है। उस नेगेटिव फीलिंग को भी इंजॉय करो, उसको रिलीज करते चलो, उसको जज मत करो, कोई एक्सपेक्टेशन मत पालो अपने फीलिंग से या अपने आप से। समझ में आ रहा है? अगर आपको मास्टर करना है अपनी फीलिंग्स तो उसको खुला छोड़ दो। द बेस्ट मास्टर ऑलवेज गिव यू टाइम एंड स्पेस टू ग्रो, है ना। अच्छा मास्टर बनने के लिए उसको टाइम दो, स्पेस दो, हील होने दो, उसको आने दो। इमोशंस आते हैं, ठीक है, बहने दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुरा फील हो रहा है, इट्स ओके, ये भी चला जाएगा, ये भी पास हो जाएगा। मूव ऑन करते चलो। अटैच्ड मत हो किसी एक थॉट को लेकर कि यार मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ। फिर वो गिल्ट आता है, गिल्ट के बाद इंसान और डिप्रेस होता है, अरे यार मैंने कुछ गलत कर दिया, मेरा तो हो ही नहीं रहा है, देखो सब लोग कर रहे हैं, मेरा तो हो ही नहीं रहा। तो ये जो चीज़ें आती है ना दिमाग में, ये माइंड आपके साथ गेम प्ले कर रहा है, उसको खेलने मत दो। उसको बोलो कि यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, साफ बोल दो, अपने आप को तसल्ली दो, यार ठीक है, दिमाग अगर चल रहा है तो चलने दो, चलने दो जो आ रहा है। मतलब जैसे आप मेडिटेशन में क्या करते हैं, स्टार्टिंग में कितने थॉट्स आते हैं भाई, आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा थॉट्स आते हैं। तो आप बस देखते रहो, उसको जज मत करो कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, एक थॉट ही तो है, आ रहा है जा रहा है बेचारा, जाने दो, दिमाग है, दिमाग तो काम करेगा ना। अभी तक इतने साल तक आपने सुला के रखा, अब एकदम से आप काम पे लगाओगे तो वो तो तुरंत काम करेगा, राइट। तो उसको काम करने दो ना, करने दो, रिलैक्स हो जाओ, छोड़ दो। अगर नहीं हो पा रहा है तो कुछ दिनों के लिए गैप लो, चिल मारो, फिर से स्टार्ट करो। एवरी टाइम यू हैव अ न्यू अपॉर्चुनिटी, एवरी टाइम यू हैव। गड़बड़ी मत करो, हड़बड़ी मत करो कि मुझे कहीं पहुंचना नहीं है, आपको किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। आपके मैनिफेस्टेशन छोटे बड़े जो भी है वो आपकी अचीवमेंट्स है, वो हो रहे हैं, बुरे मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं तो अच्छे मैनिफेस्टेशंस भी होंगे। टाइम लगेगा, चीज़ें बदलेंगी, बदलाव को वक्त लगता है, रेवोल्यूशन आने में वक्त लगता है, ठीक है। तो अगर आप कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपका दिमाग चल रहा है, यू कैन डू राइटिंग। आप सारे थॉट्स को लिख डालो एक किताब में और फिर उसके बाद उसको कभी पढ़ना नहीं है,
है ना। बीच में कभी बैठ गए, अरे लाओ आज मैं पढ़ लेती हूँ, वो सब ना करो। बस जो आ रहा है दिमाग में लिखते चलो, बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी थॉट के कि कॉन्शियस होके, बस लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो। एक सर्टेन पीरियड बाद आपको रिलैक्स फील होगा। दूसरा, आप ये कर सकते हो कि जो मोटिवेशनल वीडियोस है वो आप देख सकते हो। किसी की सक्सेस स्टोरी है, कोई गाना है, वो गाना गुनगुनाओ, वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट थिंग। मतलब मैं वॉक बहुत करती हूँ, बहुत ज़्यादा वॉक करती हूँ। जब मेरा दिमाग ज़्यादा चलता है तो मैं वॉक करती हूँ, सेल्फ टॉक करती हूँ, उसको बहने देती हूँ। आई डोंट जज कि मैं नेगेटिव बोल रही हूँ, पॉजिटिव बोल रही हूँ, इससे मेरा ये होगा, उससे मेरा वो होगा, नहीं। मैं बस अच्छा फील करने के लिए मैं सब चीज़ें बाहर निकालती जाती हूँ अपने एक सर्टन फ्लो में। जैसे इमोशंस क्या होते हैं, एनर्जी इन मोशन बोलते हैं, तो उसको फ्लो होने दो, अपने थॉट्स को आने जाने दो, आने जाने दो। कोई किसी का कोई हार्म नहीं कर रहा है ना। लोग बोलते हैं अरे बिल्कुल पॉजिटिव हो जाओ, 24 घंटे पॉजिटिव रहो, ये सब बकवास है, ठीक है। अभी मुझे ऐसा लगता है कभी कोई गॉसिप करने का मौका मिलता है तो मैं छोड़ती भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना कॉन्शियसनेस है कि कहाँ मैं इन्वॉल्व हो रही हूँ। गॉसिप करना बुरी बात नहीं है ना। किसी के बारे में आप गॉसिप कर रहे हो, दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग। ये मुझे रियलाइज़ होने के लिए बहुत टाइम लगा, क्योंकि कई कोचेज़ है, कई लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, कहते हैं गॉसिप ना करो, किसी के बारे में बात मत करो, तुम्हारा मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, तुम्हारा ये नहीं होगा, तुम्हारा वो नहीं होगा। अरे भाई, ज़्यादा मीठा खा लेंगे तो अब भी तो प्रॉब्लम है। पिंच ऑफ सॉल्ट तो रिक्वायर्ड है लाइफ में। आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे तो वो आप एक सर्टेन लेवल के बाद आप बोर हो जाओगे। आपको थोड़ी नेगेटिविटी भी चाहिए पॉजिटिविटी को एंजॉय करने के लिए। आप बोलोगे मैं ऐसे पॉजिटिव ही रहूंगी, मैं पॉजिटिव ही रहूंगी, नहीं होता है। थोड़ी नेगेटिविटी भी चलती है, इट्स ओके, उसमें भी मज़ा है। जब तक के दर्द नहीं होगा, जब तक के आप वीक नहीं पड़ोगे, तब तक की स्ट्रेंथ की वैल्यू नहीं आपको मिलेगी। मुझे कभी वक्त मिलता है तो मैं थोड़ा गॉसिप कर लेती हूँ, लेकिन फिर बाद में मुझे ये जब देखो मैं इतनी कॉन्शियस हो गई हूँ, 10 साल करने के बाद कोई भी मास्टर बन जाएगा। तो मैं इतनी कॉन्शियस हो गई हूँ कि मुझे लगता है अगर मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हूँ तो मैं वहाँ पे कट ऑफ कर देती हूँ चीज़ें को, क्योंकि मुझे पता है कितना बोलना है, कितनी लिमिट रखनी है। अब आप बोलोगे मैं 24 घंटे संत बन के बात करूँ, तो नहीं होता है मुझसे भी। और कोई मेरे बगल में बैठा होगा वो भी बोर हो जाएंगे, क्या ये है, इससे अच्छा तू हिमालय में जाके बैठ जा भाई, है ना। हमें हिमालय भी नहीं जाना है। कितने कोचेस है, कितने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के गुरुज हैं। स्पिरिचुअलिटी, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी के ऊपर इतना ज़्यादा ब्लंडर्स लोग मारते हैं। अरे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मत जियो, पैसों के पीछे मत जियो, पैसा कौन अट्रैक्ट करता है, वो दुनिया को छोड़ दो और बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलो। नहीं, आप आए इसी रीज़न से हो ताकि आप अपने मैनिफेस्टेशन को एंजॉय कर सको, तो उसको एंजॉय करो। नेगेटिव भी मैनिफेस्टेशन है तो वो आपका है, समझो उस बात को। कोई अगर, अब ऐसा होता है ना कि मुझे बुराई करने में भी थोड़ी सी बुराई कर लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, तो मेरी फीलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। मुझे एक चीज़ समझ में आई, मैं क्या अच्छा फील कर रही हूँ। जैसे कि एक कमेंट आया था, मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया वो कमेंट, मैंने अपने हस्बैंड से भी शेयर किया। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि ब्लेम करना भी एक तरीके से आपके बॉडी में डोपामिन रिलीज़ करता है, मतलब हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करता है। लेकिन अगर आप बैठ के घंटों आप उसको ब्लेम करोगे तो वो क्या होता है, वो जो हैप्पीनेस है, जो प्लेजर है, वो कब आपका एडिक्शन बन जाए, वो कब आपको डिप्रेस कर दे, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसका एक लेवल आपको रखना ज़रूरी है। वो कब आएगा, जब आप कॉन्शियसनेस को फॉलो करोगे, कोई चीज़ को आप सीखोगे। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, ये हमारे दिमाग का खेल है। अब कितने जगह पे है जहाँ पे नॉनवेज खाना बुरा है, और कितने जगह पे डॉक्टर्स खुद सजेस्ट करते नहीं आप नॉनवेज खाइए। गेटिंग मी? तो आपको, ये मेरा थॉट प्रोसेस है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, या किसी का थॉट प्रोसेस है अरे नॉनवेज खाना चाहिए, तो वो उनका थॉट प्रोसेस है। आप किसी के साथ कंपेयर मत करो, और लोग क्या सोचते हैं उस पर ना जाओ। आप अपनी स्पीड पे चलते रहो, आप अपने कंफर्ट जोन में रहो। लोग कहते हैं, कितने सेलिब्रिटीज़ मैं सुनती हूँ, हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रात में सोते नहीं है। शाहरुख खान का कितना आता है वो ब्लंडर, रात भर मैं सोता नहीं। भाई वो तुम्हारे लिए काम किया, ज़रूरी नहीं है मेरे लिए काम कर। मेरे लिए 8 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, सुकून वाली ज़िंदगी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
हम लोग क्या होता है ना, एक इंसान को देख लेते हैं, वो रात में सोता नहीं है, 2 घंटे सोता है सिर्फ। हम क्या करते हैं, वो 8 घंटे जो सोने वाले बंदे होते हैं ना, वो 2 घंटे सोने की कोशिश करते हैं, 6 घंटा अपना काम करते हैं, और फिर बाद में 2 दिन बाद कहते हैं यार मेरी तो तबीयत ही खराब हो गई, मुझे तो चिड़चिड़ी होती है। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता है, स्मार्ट वर्क का ज़माना आ गया है, ठीक है। आप कितनी दफ़ा लोग कहते हैं कि अरे उसके पीछे भागोगे भागोगे तभी तो मिलेगा। नहीं, यू हैव द पावर टू अट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? अपने कंफर्ट जोन में रहो। लोग कहते हैं आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाके अपने वो कुछ करो। क्यों भाई, जब चीज़ मेरे पास इतना पावर है कि मैं अपने कंफर्ट जोन में लोगों को बुला सकती हूँ, देन व्हाई शुड आई गो आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन? क्यों? इम्पॉर्टेंट इज योर फीलिंग। हर कोई स्पिरिचुअल गुरु हो, हर कोई पीसफुल माइंड के लिए, हैप्पीनेस के लिए, जॉय के लिए, ब्लिसफुलनेस के लिए लोग घर दार सब छोड़ छाड़ के हिमालय में पहुंच जा रहे। गेटिंग मी? विच इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपको लगता है तो आप करो, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है। मुझे पता है कि कैसे मैं खुश रह सकती हूँ, और खुश रहने के लिए अपने कंफर्ट जोन में रहना ज़रूरी है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि जो न्यूली मॉम बनते हैं, कभी पति आके कुछ बोल दे रहा है, कभी सासू माँ आके कुछ बोल दे रही, कभी आपकी मदर आके कुछ बोल दे रही, कभी कोई फ्रेंड आके बोल दे रहा है, आपको हमेशा गिल्ट में रख रहे, तुम इस पे ध्यान नहीं दे रही हो। अरे यू आर एन इंडिविजुअल, आप जितना दे सकते हो आप दे रहे हो। आप जानबूझ के किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर चीज़ों को करो। ज़रूरी नहीं है कि भागो। भागने से क्या होता है ना, लोगों की बातें सुनने से और लोगों की ओपिनियंस को अपने ऊपर मैटर करने पर क्या होता है ना, चीज़ें ख़राब होती है। आप फोर्सफुली वो चीज़ें करते हो, उस चीज़ को मत करो। अगर आप भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में दीदी ने कहा कि बिल्कुल पॉजिटिव हो जाओ, बिल्कुल खुश रहो, तो ये चीज़ नहीं है। मेरा बोलने का वो मतलब नहीं रहता है, लेकिन क्या होता है ना, अगर मैं ये नहीं बोलूँगी तो लोग कभी करेंगे भी नहीं। समझ में आ रहा है? 80% आप करो तो 20% आपको वो छूट होती है। अगर आपको नेहा नहीं समझ में आ रहा है, 2 दिन गैप लो, फिर उसके बाद स्टार्ट करो जब आप कंफर्टेबल फील करो, है ना। मैंने तो ऐसे ही किया है। अब मुझे नहीं पता बाकी लोग क्या करते हैं, बाकी लोगों के साथ क्या होता है, मैं सोचती भी नहीं हूँ। आई एम टोटली फोकस्ड ऑन माई ओन थिंग। आई एम नॉट एट ऑल रिलेटेड टू एनी वन। आई एम नॉट इवन बॉदर्ड वॉट अदर्स थिंक। ये वीडियो देखने के बाद कितने कोचेस पता नहीं क्या सोचे, मुझे नहीं पता, मैं कोई कोच भी नहीं हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस, आई एम जस्ट शेयरिंग द थिंग्स दैट हैज़ वर्कड फॉर मी। तो जो मेरे लिए काम किया, मैं सोचती हूँ कि लोगों के लिए अगर काम हो जाए या काम कर ले तो वो बेस्ट है ना। कई लोग मुझसे पूछते दी आप कंसल्टेशन फ़ी नहीं लेते हो? मैं नहीं लेती हूँ यार, क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक है, ये तो सभी लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, अगर मैंने भी बात करी तो इट्स नॉट अ बिग डील। और उसके लिए पैसा चार्ज करना, किसी को एडवाइस देने के लिए पैसा चार्ज करना इज़ नॉट माई फोटे। मेरे पास ऑलरेडी बहुत है, आई एम ऑलरेडी अबंडेंट तो मुझे ज़रूरत नहीं है, यू नो। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है। लेकिन मैं अगर ये बैठ के बोलूँगी वो पैसा ले रहा है तो वो गलत कर रहा है, मैं पैसा नहीं ले रही हूँ तो मैं बहुत महान काम कर रही हूँ, तो आई एम नॉट डूइंग दैट। सो दैट इज़ माई पर्सपेक्टिव, दैट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। इसीलिए किसी का ओपिनियन इतना ज़्यादा मैटर मत करो, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, नहीं हो पा रही, कुछ दिन गैप लो फिर करो। फोर्सफुली कोई भी चीज़ करोगे ना तो चीज़ें ख़राब होती है, ठीक है। सो विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ, बाय बाय।